वेल वी आर बैक टू कंटिन्यू एंड यहाँ पे जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं बेसिकली एक बच्ची की पढ़ रहे हैं, एवलिन की स्टोरी पढ़ रहे हैं। एवलिन जो थी वो एक म्यूजिशियन थी, जाइलोफोन जो है वो बजाया करती थी, एक पॉपुलर म्यूजिशियन बनी अपनी ज़िंदगी की। बट जो है जब वो एट्थ साल की थी तो उसकी मदर को पता चला कि उसको धीरे धीरे जो है बहरापन आता जा रहा है, वो जो है प्रॉपरली सुन नहीं पा रही। जब वो 11 साल की हो गई तो उसकी जो है हेयरिंग प्रॉपरली जो है डैमेज हो चुकी थी। हेड मिस्ट्रेस ने उनको बताया, उसके घर वालों को, कि इसको स्पेशलिस्ट को बताना है। ये अपनी बेटी को एक स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर वगैरह के पास ले गए। वहाँ पे इनको पता चला कि इसको जो है बहुत सवेयरली डैमेज हो चुकी है इसकी सुनने की क्षमता। इसलिए अब जो है इसको कानों की मशीन लगानी पड़ेगी जिससे ये बच्ची सुन पाएगी। एंड फर्दर जो इसको डॉक्टर है वो ये भी एडवाइस करता है कि आप इसको नॉर्मल स्कूल में नहीं बल्कि जो है डेफ वाले स्कूल में भेज देना चाहिए। ठीक है ना। उस वक्त एल्विन की क्या रिएक्शन थी, इसको सब कुछ उस वक्त काला दिख रहा था। एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद पॉइंट 3। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ऐसी बच्ची थी जो कभी गिव अप नहीं करने वाली थी, मतलब पीछे अपनी ज़िंदगी को गिव अप मतलब छोड़ने वाली में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। ठीक है ना। वो इस चीज़ से पे डिटरमाइंड थी, मतलब ये चीज़ उसकी फर्म थी, ये उसका डिसाइडेड था कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह दूसरे बच्चे जीते हैं वो भी वैसी ही ज़िंदगी जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक सीखने में वो उसमें ही आगे बढ़ेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक बार जो है किसने, एवलिन ने नोटिस किया कि एक बच्ची जो है वो जाइलोफोन बजा रही है। ठीक है ना। जाइलोफोन जो है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा दिखता है। जाइलोफोन जो है एक बच्ची बजा रही है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। ठीक है ना। और जो एवलिन है, ठीक है ना, जो डेफ बहरी लड़की है, उसने भी ये डिसाइड कर लिया कि अब वो भी जो है शी वांटेड टू प्ले इट टू, वो भी इसको जो है बचाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। बहुत से जो टीचर्स थे, बहुत से ऐसे जो टीचर्स थे, उसने इसको डिस्करेज किया। ठीक है ना। क्या कहा कि ये तुम नहीं कर सकते, इसके लिए पहले सुनना ज़रूरी है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो परकशनिस्ट था, कौन, रॉन फॉर्ब्स, ठीक है ना, ऑलरेडी जो एक्सपर्ट म्यूजिशियन था, जो टीचर था इनका, ठीक है ना, ये वाला जो टीचर था, उसको इस बच्ची के अंदर पोटेंशियल दिखा। उसका क्या नाम था, रॉन फॉर्ब्स उसका नाम था। उसको पोटेंशियल दिखता है किसके अंदर, इस बच्ची के अंदर, एवलिन के अंदर पोटेंशियल दिखता है कि वो जाइलोफोन बजा सकती है। ठीक है। He began by tuning two large drums to different notes। ठीक है ना। वो शुरू करते हैं, he began, वो शुरू करता है दो जो लार्ज ड्रम्स थे उनको ट्यून करता है। ठीक है ना, डिफरेंट नोट्स पे। और इस तरह से जो है यहाँ पे जो है म्यूजिक की शुरुआत होती है इसके लिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। यहाँ पे रॉन फॉर्ब्स जो है, ठीक है, जो फॉर्ब्स है, उसने बताया एवलिन को कि जो है आप कानों से नहीं सुनो, क्योंकि ये कानों से तो सुन ही नहीं पाती, इसलिए वो इसको बताता है आप कानों से नहीं सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ठीक है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप इसको दूसरे किसी तरीके से सुनने की कोशिश करो। एल्विन हमें बता दी है, कौन बताता था इसको, फॉर्ब्स बताता था कि कानों से नहीं बल्कि किसी और तरीके से इसको फील करने की कोशिश करो। जिस तरह एयर को हम फील करते हैं, सुन तो नहीं पाते ना, एयर को फील करते हैं हम। ठीक है। तो वैसे ही इसको टीचर कहता था कि ये जो म्यूजिक है इसको तुम्हें फील करना है, क्योंकि सुन तो तुम पाओगी नहीं। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। ठीक है ना। सडनली जो है मैंने क्या किया, मैंने रियलाइज़ किया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं जो है हायर ड्रम जो है उसको फील कर पाती हूँ। ठीक है ना। फ्रॉम द वेस्ट अप जो है मैं उसको फील कर पाती हूँ। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर वन है उसको मैं वेस्ट डाउन से जो है फील कर पाती हूँ। वेस्ट अप एंड वेस्ट डाउन मतलब कमर से ऊपर जो है मैं हायर ड्रम को फेस जो है फील कर पाती हूँ, उसके नीचे जो है मैं लोअर ड्रम को फील कर पाती हूँ। ठीक है। वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। ठीक है। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉर्ब्स जो है इस एक्सरसाइज को जो है रिपीट करता गया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और उसके बाद जो है एवलिन ने जो है उसको पता चला कि उसकी जो बॉडी है वो कुछ नोट्स को जो है सेंस कर पाती है। ठीक है ना। जब कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बचेगा तो जाहिर सी बात है उस वक्त क्या होता है, एक बहुत बड़ी जहाँ वहाँ पे वेव जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है ना। अगर जो है कोई सुन नहीं पा रहा हो और बहुत सेंसिटिव बॉडी हो तो वो फील कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से आपने जो है म्यूज़िक का स्पीकर बजता हुआ देखा हुआ होगा,
जो हमारे पास डीजे वगैरह का जो स्पीकर्स होते हैं वो बजते हुए देखे होंगे, उसके ऊपर अगर आप पेपर एक रखेंगे तो वो आपको हिलता नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साउंड की वजह से एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी उसको हिलाती है। इसी तरह से अगर जो है ये सुन नहीं पा रही, बट इसके डिफरेंट पार्टी के पार्ट्स जो है उस जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, ठीक है ना, उनको फील कर पाती थी। ठीक है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। ठीक है ना, मैंने जो है अपने माइंड को जो है ओपन किया और बॉडी को जो है तैयार किया ताकि वो साउंड्स और वाइब्रेशंस को जो है फील कर पाए। द रेस्ट वाज शीज डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और उसके बाद जो है जो भी मैंने किया वो मेरी डिटर्मिनेशन थी। मतलब डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपके मिशन से जो है आपको पीछे हटाए ना, ठीक है ना, एंड हार्ड वर्क, जो आपकी सख्त मेहनत होती है, ठीक है ना, ये चीज़ें जो थी जिसने इसको सक्सेस दिलाई, जो आज इसकी सक्सेस है, देन उसके बाद इसकी हार्ड वर्क है। ठीक है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस पॉइंट के बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम। वो जो है उसने यूनाइटेड किंगडम, जो आज का इंग्लैंड है, ब्रिटिश है, उस कंट्री के अंदर ट्रेवल किया विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। ठीक है ना, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है जब 10-15 लोग स्टेज पे मिलकर डिफरेंट किस्म के म्यूज़िक जो है बजाता है। कोई तबला बजाता है, कोई ज़ाइलोफोन बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई वायलिन बजाता है, तो वो उस पूरी टीम को हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो उस टीम के साथ जो है एवलिन ने इंग्लैंड में विजिट किया। एंड बाई द टाइम शी वाज 16, और जब ये जो एवलिन है ये जब 16 साल की होगी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने डिसाइड किया कि ये जो म्यूज़िक है ये उसको अपनी ज़िंदगी बनाएगी। मतलब कि अब जो अपना कैरियर है वो म्यूज़िक के अंदर ही परसीव करेगी। अब इसको जो भी करना है वो म्यूज़िक में ही करेगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। ठीक है ना, उसने अपनी ऑडिशन दी। ऑडिशन का क्या मतलब होता है? जब आप फॉर एग्जांपल जब आप को जो है किसी फिल्म के लिए जो है जब आपको एक्टर एज सेलेक्ट करते, ठीक है ना, अच्छा उस वक्त क्या करते हैं, आप अपनी छोटी सी जाकर वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टर या दूसरे प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं वो चेक कर पाते हैं कि क्या आप जो है एक्टिंग कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसी तरह जब जो है म्यूज़िक एकेडमी के अंदर इसकी सिलेक्शन हुई तो उसके पहले क्या होता है, जिस तरह एग्ज़ाम वगैरह होगा, ऑडिशन देनी होगी कि क्या इसके अंदर कोई सलीयत भी है म्यूजिशियन बनने की या नहीं है। तो वहाँ पे जब इसने ऑडिशन दी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के अंदर, तो वहाँ पे इसने जो है स्कोर किए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। हिस्ट्री ऑफ एकेडमी के अंदर जो सब्जेक्ट था उसके अंदर इसने हाईएस्ट मार्क्स जो है स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। ठीक है ना, तो फाइनली जो है इसने धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे इसने जो है पहले जो है पार्टीज़ के साथ दूसरे लोगों के साथ म्यूज़िक बैठकर बजाया करती थी, उससे जो है इसने अकेले, सोलो का मतलब है अकेले जो है परफॉर्मेंसेस के लिए जो है प्रिपरेशन शुरू कर दी। एंड अकेले अकेले जो है अपने जो है ज़ाइलोफोन वगैरह जो भी बजाती थी अकेले बजाना इसने शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, ठीक है ना, जब उसका 3 साल का जो कोर्स था रॉयल एकेडमी के अंदर, जब वो ख़त्म हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने जो है बहुत से जो टॉप किस्म के अवार्ड्स जो थे, मतलब पिछले 3 सालों में उसने बहुत से अवार्ड्स जो थे वो जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इस सब के लिए, हालांकि उसने इतने ज़्यादा जो है अवार्ड्स जो हैं मतलब उसको मिले, इसके बावजूद भी एवलिन जो है वो जो है एक खुद को हीरो भी नहीं मानती, एक हीरो की अचीवमेंट नहीं मानती कि नहीं अब उसने ज़िंदगी में सब कुछ बड़ा कर लिया है एंड नाउ शी इज़ द ओनली इन दिस वर्ल्ड। तो ऐसा वो नहीं मानती। ह्यूमिलिटी है, मतलब उसके अंदर ह्यूमिलिटी जो है, ह्यूमिलिटी होता है जब आप अपने को दूसरों से बड़ा नहीं समझते बल्कि दूसरों से कमतर समझते। ठीक है, जो ह्यूमिलिटी होती है एक बेस्ट कैरेक्टर होता है ह्यूमन का। एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती कोई कि हीरोइक अचीवमेंट उसने की है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप जो है हार्ड वर्क करोगे, सख्त मेहनत करोगे और आप जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है ना, प्रोवाइडेड ये कि आप हार्ड वर्क करते रहो। हार्ड वर्क आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। दिस इज़ व्हाट जो है एवलिन ने जो ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ से। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वो जो है इस तरह से जो है ऊपर अपनी ज़िंदगी में जो है ऊपर चलती गई ड्यू टू हर हार्ड वर्क। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर
मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये जो है वर्ल्ड के अंदर एक टॉप मोस्ट परकशनिस्ट बनी जो मल्टी परकशनिस्ट है। मल्टी परकशनिस्ट का मतलब है जो एक किस्म का ही जो है सिर्फ जाइलोफोन ही नहीं बजाती थी, बल्कि और भी जो डिफरेंट किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो है यहाँ पे बजाती थी, ठीक है ना। विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, कि इसको मास्टरी हासिल थी, मतलब एक्सपर्ट थी 1000 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में। कौन? एवलिन। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, ठीक है ना। और जो है इसने जो है इंटरनेशनल जो शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स इसने बजाए, बड़े बड़े जो है इसने कंसर्ट्स किए अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो उन सब में ये टॉप पे रही, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल हैक्टिक शेड्यूल होता है, कभी यूएसए में कोई जो है आपको परफॉर्मेंस देनी है, कभी कनाडा, कभी यूरोप, कभी ऑस्ट्रेलिया, तो दीज ऑल थिंग शी डन इन हर लाइफ। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ठीक है ना। यह होता है, ये काफ़ी फैसिनेटिंग और क्यूरियस है, मतलब काफ़ी जो है आपको अजीब लगता है जब आप एवलिन को देखते हो एफर्टलेसली बिना सुने जो है, जब वो अपनी फंक्शन जो है अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है, बिना सुने जो है परफेक्टली अपनी परफॉर्मेंस देती है, तो काफ़ी जो है अजीब एक्सपीरियंस जो ऑडियंस होती है उसमें फील होता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, ठीक है ना। हमारी जो 2 घंटे की डिस्कशन थी, जो हमें राइटर बता रहा है कि उसके अंदर जो है उसने जो है एक वर्ड को मिस नहीं किया। मेन विद बुशी बर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड, ठीक है ना। उसने क्या बताया कि जो वो वाले मेन जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, एवलिन ने बताया। ये बात बताकर जो है वो हंसी। इट इज़ and this is the photo of Evelyn, ठीक है। and see not just watching the lips, ठीक है ना, it's the whole face, especially the eyes, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये जो है जो जिनकी दाढ़ी होती है उसकी वजह से जो है इसको ट्रबल होता है, ठीक है। सिर्फ मतलब कि उसके लिप्स वगैरह, ऐसा नहीं कि उसको लिप्स नहीं दिख रहे, बल्कि उसकी पूरे फेस से जो है इसको जो है दिक्कत होती है, और स्पेशली जो उनकी आइज़ होती है उनसे। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट, ठीक है ना। वो जो है बिना किसी मिस्टेक के, फ्लॉलेसली का मतलब है बिना किसी मिस्टेक के जो है एक स्कॉटिश जो डायलेक्ट है, वे है स्पीकिंग का स्कॉटिश लोगों का, ठीक है ना। हर रीजन का अपना अपना डायलेक्ट होता है, अपना अपना तरीका होता है बात करने का, तो उस तरीके में वो बात कर रही है, ठीक है ना। My speech is clear because I could hear till I was 11, ठीक है ना। यहाँ पे जो है एवलिन बताती है, क्या बताती है? She says, एवलिन क्या कहती है? वो कहती है कि मेरी जो बात है वो क्लियर है, क्योंकि जब तक मैं जो है 11 साल तक तो मुझे जो है सुनाई देता था। अब जब 11 साल का बच्चा होता है वो प्रॉपर लैंग्वेज जो है सीख ही जाता है। अगर 11 साल तक इसको सुनाई दे रहा था तो ये बोल भी, तब बातें भी कर रही थी, ठीक है ना। तो तब से इसकी लैंग्वेज जो है स्ट्रांग है, दैट्स वाई। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एट मास्टर बेसिक जैपनीज, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो है इसने ये चीज़ जो है एवलिन ने जो है 2 और लैंग्वेजें भी सीखी हैं, एक तो फ्रेंच और जैपनीज़। ये 2 लैंग्वेजें कैसे सीखी हैं तो इसका पता नहीं, कि जब डेफ थी ये उस ज़माने में उसने सीखी हैं। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, म्यूज़िक के रिगार्डिंग वो जो है क्या एक्सप्लेन करती है? इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये जो है मेरी पूरी बॉडी के अंदर बहता है, ठीक है ना, चलता है। इट टिंगल्स इन दी सिकन, ये जो है ठीक है ना, मतलब कि सेंसेशन जनरेट करता है। टिंगल्स का मतलब है सिकन के अंदर जो है सेंसेशन जनरेट करता है मेरी सिकन के अंदर। माई चीक बोन्स एट इवन इन माई हेयर, मेरे जो चीक बोन्स हैं, जो मेरे गाल हैं, ठीक है ना, और जो मेरे बाल हैं, उनके अंदर भी जो म्यूज़िक है वो सेंसेशन एक जो है प्रोड्यूस करता है, और एवलिन जो है वो उसी को फील करके जो है समझ पाती है म्यूज़िक, ठीक है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, ठीक है ना। वो जो है साउंड को सेंस कर पाती है, जब साउंड जो है उसकी जो है स्टिक से ऊपर उठता है, उसके फिंगर टिप्स से जो है जब ऊपर उठाते ही जो है वो साउंड को वहाँ से सेंस कर पाती है, ठीक है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ठीक है ना, जब वो ड्रम के जो है लीन करती है, उसके जो है बैठती है उसके अगेंस्ट में। शी कैन फील द रेजोनेंस
फॉलोइंग एंड टू हर बॉडी, वो जो रेजोनेंस जनरेट होती है, वो जो रिदम जनरेट होता है, जो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर वो फील कर पाती है, जो इकोज होते हैं साउंड के उसको अपनी बॉडी के अंदर फील कर पाती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, ठीक है ना, एक जो वुडन प्लेटफॉर्म है वो अपने जूते उस पर जो है उतारती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके नंगे पैरों से जो है ऊपर पास हों, ठीक है ना, और उसकी टांगों तक जो है वाइब्रेशंस आए, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा बचा है, इसको हम जो है इसी वीडियो के अंदर करते हैं कंटिन्यू। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, ठीक है ना। तो ये बात जो है सरप्राइजिंग नहीं है, हैरान करने वाली दो नहीं है कि एवलिन जो है वो अपने ऑडियंसेस को जो है काफ़ी खुश करती है। मतलब ऐसा नहीं कि उसके जो कंसर्ट में कोई आया एंड देन जो है खफा होकर चला कि इसने तो बजा ही नहीं पाया, ठीक है ना। इन 1991 1991 की बात है, शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है ना। 1991 की बात है, उस वक्त जो है इसको फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस जो सोलो परफॉर्मर्स को मिलता है, जो अकेले परफॉर्म करते हैं, तो ये वाला अवार्ड जो है, अवार्ड ऑफ द ईयर जो है वो मिलता है किसको, एवलिन को। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, अब जो मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड है ये एक दूसरा जो है परकशनिस्ट है, ये पोजिशन है, ये क्या बताता है, गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, के दो जो खुदा है उसने दो उसकी जो सुनने की क्षमता है वो ले ली है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है खुदा ने उसको कोई और चीज़ दी है जो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। नॉर्मल हम जो है म्यूज़िक को फील नहीं कर पाते। वाट वी हेयर शी फील्स, जो चीज़ हम जो है सुनते हैं वो उसको फील कर पाती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, इतनी गहराई से जितना हम जो है सुन भी नहीं पाते। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, यही वजह है कि वो म्यूज़िक को इतने जो है ज़बरदस्त तरीके से फिर जो है एक्सप्रेस कर पाती है, खुद बजाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ द वर्कोलिक, ठीक है ना। यहाँ पे जो एवलिन है वो बताती है कि उसको वर्कोलिक है, मतलब उसको काम करने में बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है ना, मज़ा आता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ठीक है ना, मुझे जो है सिर्फ काम चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, ठीक है ना, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे जो है डिफ़िकल्ट किस्म के काम जो है परमानेंटली करती रहती है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इसके जो रिवार्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस होते हैं। अपार्ट फ्राम द रेगुलर कंसर्ट्स, ठीक है ना, ये जो है रेगुलर कंसर्ट मतलब जो इवेंट कंडक्ट करती थी जिसके अंदर ये म्यूज़िक बजाती थी रेगुलर बेसिस पे, इसके अलावा क्या करती थी एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। जो एवलिन थी, जो रेगुलर कंसर्ट्स होते थे जब लोग जो है पैसे टिकट लेके जो है इसके कंसर्ट में आते थे, तो इसके अलावा जो है फ्री के अंदर जो है एवलिन जो है जेलों के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो है अपना जो है कंसर्ट ऑर्गेनाइज करती थी, वहाँ पे फ्रीली जो है वहाँ पे जाती थी, ठीक है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, ठीक है ना, और ये जो है इसके जो है हाई प्रायोरिटी देती थी किसको, क्लासेस को भी, जो यंग म्यूजिशियन जो है म्यूजिक सीखने आते थे तो उनको सिखाने के लिए भी जो है ज़्यादा टाइम देती थी। इन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फाउंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सीज, ठीक है ना, फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सीज, जो एन रिचन ऑफ द बीथोवन फंड, ठीक है ना, ये जो एक पर्टिकुलर ये पर्सन है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड है, तो ये क्या बताता है, ठीक है ना, फॉर डेफ चिल्ड्रन सीज शी इज़ ए शाइनिंग एन एस्पायरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो जो है एक शाइनिंग एन एस्पायरेशन है, जीती जागती मिसाल है किन लोग बच्चों के लिए जो बहरे बच्चे हैं। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है इससे एन एस्पायरेशन ले सकते हैं एवलिन से, और ये जो डेफ बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि जहाँ पे जो है ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा सकते या कोई काम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनको सीखना चाहिए किससे, जो है ये एवलिन से सीखना चाहिए। एवलिन ग्लीनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, ठीक है ना, जितना जो ज़िंदगी में एवलिन ग्लीनी ने अचीव किया है, जितना उसने अपनी ज़िंदगी में पाया है, वो कहीं ज़्यादा है उन लोगों से, उन बहुत से लोगों से जो अपनी ज़िंदगी में ट्वाइस, मतलब कि जितना एक आदमी जो है अपनी ज़िंदगी में अचीव करता है उससे कहीं दुगना उसने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, ठीक है ना। अगर वो नॉर्मल होती जितना सिंगल अचीव करती सिंगल लाइफ में, इतना उसने जो है अब उसने डबल अचीव किया है।
शी हैज़ ब्रॉड परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है ना, उसने जो है परकशन को जो है ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में जो है लाया, ठीक है ना। पहले परकशनिस्ट कहाँ, उसको पीछे कहीं बैठाते थे पार्टी के अंदर, अब जो है उसके टाइम पे आगे बैठता था। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ठीक है ना, और उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये जो है काफ़ी मूविंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें जो है ठीक है, दिल को छू जाने वाला है। शी हैज़ गिवन एन एस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने एवलिन ने उन सभी लोगों को जो है एन एस्पायरेशन दी है, उनको जो है मोटिवेशन दी है, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो लोग डिसेबल हैं, ठीक है, जो लोग नॉर्मल नहीं हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसको देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो ये कर सकती है, आई कैन, मैं भी ये कर सकता हूँ, एंड और नॉट द लीस्ट, और जो है लास्ट में जो बात बताता है, जो कि आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी बातें हैं, बट आखिरी एक बात बताता है हमें जहाँ पे, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, कि उसने जो है बहुत ही ज़्यादा जो है खुशियाँ दी हैं मिलियंस लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से लोग जो है इंस्पायर होते हैं, ठीक है ना, बहुत से लोग जो उसने कंसर्ट किए उससे खुश होके जाते थे। तो ऑल दीज काइंड ऑफ प्लेजर्स शी गिवन टू ऑल एनॉर्मस टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। तो ये वाली जो स्टोरी थी दिबोरॉय कावली ने लिखी है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस के पार्ट सेकंड है वो हम करते हैं अलग वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।